हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल ऑफ टीचिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल को जो डेवलप किया था वो हिल्डा टाबा ने किया था इन द ईयर 1960। उनका रिसर्च वर्क था, इसलिए इसको टाबास इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल भी बोला जाता है। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल का दूसरा नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, बिकॉज इस मॉडल में इंफॉर्मेशन को लर्नर प्रोसेस करता है बाय विद द हेल्प ऑफ हिज एनवायरनमेंट। और इन्फॉर्मेशन वो लेता कहाँ से? अपने एनवायरनमेंट से लेकर फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर उससे ही कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है। ये मॉडल जो है ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, रादर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे। मीन्स बच्चे की सोच किस टाइप से डेवलप होगी उस चीज़ के ऊपर ये मॉडल जो है वो फोकस करता है, रादर देन इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट चाइल्ड की। एक बार जब ये मॉडल स्टार्ट होता है, इस मॉडल का अगर हम लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं इस मॉडल की हेल्प से, तो उस लेसन की जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस के ऊपर बेस्ड होती है कि जब स्टूडेंट टीचर के सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन को आंसर करता जाता है और किस डायरेक्शन में या टीचर के क्वेश्चंस को किस टाइप से रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर ये मॉडल जो है वो फोकस करता है। और वहाँ से ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस मॉडल को कई बार कंसेप्ट फॉर्मेशन मॉडल भी बोला जाता है। हिल्डा टाबा ने इंडक्टिव थिंकिंग को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। इंडक्टिव मीन्स कि जब हम पर्टिकुलर टू जनरल प्रोसीड करते हैं, जब हम एग्जाम्पल से किसी प्रिंसिपल को डिराइव करते हैं या किसी एम्पिरिकल डाटा से किसी जनरलाइजेशन पर पहुंचते हैं, उसे हम इंडक्टिव रीजनिंग या थिंकिंग बोलते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग से जब हम टीच करने की करते हैं किसी मॉडल के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर एग्जांपल्स दी जाती हैं जिससे वो एक जनरलाइज्ड रिज़ल्ट को फॉर्म करते हैं। हिल्डा टाबा ने ये भी कहा था कि जो थिंकिंग है वो सिखाई जा सकती है अगर हम पर्टिकुलर टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन करें या ऐसी स्किल्स यूज़ करें जिससे एक सीक्वेंस प्रेजेंट की जाए स्टूडेंट्स के सामने और वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि उस स्किल को कैसे उन्होंने लर्न करना है और किस टाइप से थिंकिंग को डेवलप करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल में बेसिकली 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं। एक है कंसेप्ट फॉर्मेशन, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा और तीसरी है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स टू इंड्यूस इंडक्टिव थिंकिंग। मीन्स थिंकिंग को स्टार्ट करने के लिए हम कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। हिल्डा टाबा ने थिंकिंग प्रोसीड करने के लिए 3 पोस्टुलेट दिए थे थिंकिंग के बारे में। फर्स्ट इज थिंकिंग कैन बी टॉट, कि थिंकिंग को सिखाया जा सकता है, हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, प्रैक्टिस से वो क्या कर सकते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग एबिलिटीज़ उनमें डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है थिंकिंग इज़ एन एक्टिव ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डाटा। मीन्स कि स्टूडेंट्स को जब हम डाटा सेट्स प्रेजेंट करते हैं, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है किसी चीज़ को समझाने का, वो बच्चे ट्रांजेक्ट करते हैं, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं पर्टिकुलर डाटा फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए। तीसरी चीज़ है प्रोसेस ऑफ थॉट इवॉल्व बाय अ सीक्वेंस दैट इज़ लॉफुल। हम थिंकिंग प्रोसेस को इस टाइप से डिफ़ाइन करते हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक एस्टैब्लिश हो, एक के साथ दूसरी चीज़ का लिंक जैसे जैसे लॉफुल सीक्वेंस में बनता जाएगा। लॉफुल इन द सेंस कि ऐसा हो कि बच्चे को पता लगे कि ये मैं इसके बाद क्यों करने जा रहा हूँ। लॉफुल सीक्वेंस में जैसे जैसे कोई चीज़ प्रोसीड करती जाएगी वैसे वैसे स्टूडेंट जो है उस चीज़ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करता जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। सबसे पहला है कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और मैनिपुलेट करना डाटा को। कलेक्ट करना, डाटा किस टाइप से हमें चाहिए, ऑर्गेनाइज उसको किस सीक्वेंस में करना है और किस अकॉर्डिंगली अपने डाटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप अ सीरीज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन टू डेवलप मेंटल प्रोसेसेस, कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट की मेंटल प्रोसेस इंडक्टिव हो सके, वो किसी जनरलाइजेशन पे पहुंचने के एबल हो सके।
थर्ड इज़ टू डेवलप एबिलिटी टू कैटेगराइज, कि डाटा को किस अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर सकता है स्टूडेंट, किन पार्ट्स में किसी डाटा को डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद है टू डेवलप द एबिलिटी टू यूज़ कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज़ को किसी भी थिंकिंग में उसने किस टाइप से प्रोसीड करना है, वहाँ कैसे यूज़ करना है, उसके लिए तैयार किया जा सके। नेक्स्ट इज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट एबिलिटी टू हैंडल इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट अपनी एबिलिटी कैसे यूज़ करेगा कि उसको जितना भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे कैसे हैंडल करना है, वहाँ से कैसे कंक्लूजन्स तैयार करनी है, इसके लिए भी स्टूडेंट्स को इसमें प्रिपेयर किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ टू इंड्यूस स्टूडेंट्स टू एक्सपैंड द कंसेप्चुअल सिस्टम विच दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन, और ऐसा एक सिस्टम तैयार करना जिससे वो कंसेप्चुलाइज कर सकें जो स्कैटर्ड डाटा है उसको कंबाइन करके एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें। तो वी कैन से दैट कि जो ये मॉडल है इसमें केयरफुल क्राफ्टेड क्वेश्चंस के थ्रू या हम किसी स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन, और वो उसको अंडरस्टैंड करके किसी कंसेप्ट पे पहुंच सकता है। I think you got what I taught. Thank you so much.